हे एवरीवन, हैप्पी फादर्स डे। और क्योंकि आज फादर्स डे है तो हम बात भी उसी बारे में करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक छोटी सी स्टोरी से कि शाम के 6-6:30 बजे एक फादर जो हैं घर आते हैं ऑफिस से, और आके उनकी बेटी बैठी होती है सोफे पे, और वो आके टेबल पे उसके सामने एक पेन रख देते हैं, एक कॉइन रख देते हैं और एक खिलौना रख देते हैं, और उसके ऑपोजिट बैठ जाते हैं टेबल के दूसरी साइड, और उसको कहते हैं कि बेटा आप चूज़ करो इनमें से आपको क्या चीज़ चाहिए। एंड पेन मीन्स विजडम एंड एजुकेशन, एंड कॉइन मीन्स वेल्थ एंड मनी, और टॉय खिलौने का मतलब था फन एंड हैप्पीनेस। और उधर फादर बैठे होते हैं और बेटी सोच में पड़ जाती है, सोचती रहती है और थोड़ी देर बाद उठ के कहती है आई विल चूज़ 4th वन। पापा हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो 3 ही चीज़ें रखी थी, और वो धीरे से आके अपने पापा की गोद में बैठ जाती है एंड कहती है कि आई विल चूज़ यू ओवर एवरीथिंग। तो बच्चे जब छोटे होते हैं दे जस्ट नीड अस। उनको पैसे, उनको बहुत ज़्यादा दिखावा या बहुत ज़्यादा जो मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अट्रैक्ट नहीं करती। आप बच्चे के लिए एक खिलौना लेके आएंगे, वो 10 मिनट के बाद बोर हो जाता है, अगले दिन दूसरा ले आइए, उससे भी बोर हो जाएगा। आप पूरा रूम भर दीजिए, बट उसको कहीं ना कहीं सिर्फ आप चाहिए होते हो, आपका वक्त चाहिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम सोचते हैं कि जो हमें नहीं मिला या जो कमियां हमारी परवरिश में रह गई हैं, हम जब छोटे थे तो हमें ऐसे ऐसे टॉयज़ नहीं मिले, ऐसे ऐसे ड्रेसेस नहीं मिले, तो हम ये सब चीज़ें ना अपने बच्चे की परवरिश में ला देते हैं, तो जिससे वो बहुत खुश रहेगा और उसको कभी हमसे शिकायतें नहीं होगी। एक्चुअली बच्चे को कुछ चाहिए ही नहीं, उसको सिर्फ आपका वक्त चाहिए होता है। वो हर चीज़ से ऊपर सिर्फ आपको चुनता है। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम हर चीज़ से ऊपर अपने बच्चे को चुनते हैं? मेरा जवाब तो है नहीं, क्योंकि नहीं चुनते हैं। अगर पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स देखें कि जब बच्चा स्कूल से आता है ना, तो वो भाग के सीधा, अगर उसको गेट के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर अपनी मदर दिखाई दे जाती है या फादर दिखाई दे जाते हैं, और वो भले ही रोड के दूसरी साइड हो, वो बच्चा ये भी नहीं देखता कार आ रही है या नहीं, गाड़ी आ रही है नहीं, वो भागता है सीधा अपने पेरेंट की तरफ। लेकिन पेरेंट हमेशा क्या चीज़ देखते हैं? वो कभी यही नहीं देखते कि मेरा बच्चा जो है वो किस चीज़ में खुश है। वो बस थोपने पे लगे रहते हैं उनके ऊपर वो चीज़ें जो दुनिया डिमांड कर रही है। दुनिया डिमांड कर रही है कि आपका बच्चा 98% मार्क्स लेके आए, लेकिन आपका बच्चा डिमांड कर रहा है कि वो आपका प्यार चाहता है, आपका वक्त चाहता है। हम हमेशा कंपैरिजन में लग जाते हैं। और ये होता क्यों है? इसका बेसिक रीज़न पता है क्या है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो इतना ज़्यादा प्यार हमें उससे होता है, इतना ज़्यादा कि वो जो एक्सेस ऑफ लव होता है, जो हायर लेवल ऑफ लव होता है, वो कहीं ना कहीं फियर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा प्यार है वो डर बन के हमारे दिल में बैठ जाता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे, मेरा बच्चा सबसे सुंदर, मेरा बच्चा जो है स्कूल में फर्स्ट, हर चीज़ में मेरा बच्चा आगे होना चाहिए। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं। हम उसको ऐसे ट्रेट्स दे देते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता कि हम इनडायरेक्टली अपने बच्चे को इतना ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंटिंग दे रहे हैं। लाइक वी स्टार्ट कंपेयरिंग एवरीथिंग विद नेबर्स, और उसके फ्रेंड्स के साथ हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मैं पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स बता रही हूँ कि अगर आपका बच्चा 1 साल का है या 1.5 साल का है और उसने चलना शुरू नहीं किया, और आपके पड़ोसी के बच्चे ने 9-10 महीने में चलना शुरू कर दिया है, तो आपको पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं चला। आप डॉक्टर्स विजिट करना शुरू कर देते हैं। हम कभी ये चीज़ सोचते ही नहीं कि हर बच्चे की अपनी ग्रोथ होती है। 2 बच्चे अलग माँ के पेट से पैदा हुए हैं, अलग उनकी परवरिश है, अलग जीन्स हैं, अलग जेनेटिक्स, एवरीथिंग, DNA इज़ डिफरेंट। कैसे 2 बच्चे एक जैसे हो सकते हैं? कोई भी बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। हर बच्चा एक चीज़ में, 2 चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, और हमें उसको वो चीज़ जो है एक्सपीरियंस करने देने की ज़रूरत है। अपने आप से वो एक्सप्लोर करे, ढूंढे कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, मेरे अंदर क्या चीज़ है जो मैं अच्छी कर सकता हूँ, बजाय इसके कि हम उसको हर रोज़ सक्सेस मॉडल्स दिखाते रहें कि बेटा इसका मतलब सक्सेस होता है, इसका मतलब सक्सेस होता है। हम उसको एग्जाम्पल्स देते रहें कि ये देखो, ये सक्सेसफुल होने का मतलब इतने डॉलर्स अगर आप कमाते हैं या इस कंपनी में जॉब करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे की डेस्टिनी होती है वो माँ के पेट से लेके आता है। महात्मा बुद्ध के पिता जो हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए।
उन्होंने एक बार महात्मा बुद्ध को वो एक पंडित जी के पास लेके गए और उन पंडित जी ने बुद्ध का चेहरा देखते ही, हाथ देखते ही ये बता दिया कि ये बच्चा जो है या तो सन्यासी बनेगा या फिर आपको इसको पूरा 4 दीवारी में बंद रखना पड़ेगा अगर आप इसको अपना जो है वो उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो वो कहते ऐसा क्यों? कहते क्योंकि ये बच्चा बहुत क्वेश्चन करने वाला है। अगर इसने कभी बूढ़ा इंसान देख लिया तो ये उसी वक्त सन्यासी हो जाएगा, ये सोचेगा कि ये लाइफ की स्टेज भी होती है। तो महात्मा बुद्ध के पिता ने क्या किया, महल के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी और उनको कभी ना सूखा पत्ता देखने दिया, ना कोई बूढ़ा आदमी देखने दिया, ना मृत्यु क्या होती है वो देखने दिया। उनको हर चीज़ से छुपा छुपा के रखा कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए, और शादी भी करवा दी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एक दिन महात्मा बुद्ध किसी मेले में गए हुए थे और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी कुछ बेच रहा था। उन्होंने कभी बूढ़ा देखा नहीं था, तो उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है, ये क्या होता है, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं। तो उनका फ्रेंड कहता है कि ये हमारी ही लाइफ की एक स्टेज होती है, कुछ सालों के बाद तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, तुम बूढ़े हो जाओगे। वो बहुत परेशान हो गए और उनको उसी वक्त से रियलाइज हो गया कि उनको जीवन का मतलब ढूंढना है कि क्या है। थोड़ी दूर आगे चले तो एक किसी की जो है अंतिम यात्रा, अर्थी जिसको बोलते हैं, वो जा रही थी। तो वहाँ पे फिर उनके मन में क्वेश्चन रेज हुआ कि ये क्या है। तो उनका दोस्त कहता है कि जैसे अभी हमने एक बूढ़ा देखा था ना, उसके बाद की स्टेज होती है डेथ, इसके बाद हम मर जाते हैं। तो वहाँ पे वो वक्त था कि उसके बाद उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में लग गए। तो आप कितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लें, उसको एक ना एक बार तो दुनिया फेस करनी ही पड़ेगी। इसलिए इट्स बेटर कि लेट देम लर्न फ्रॉम देयर ऑन एक्सपीरियंसेस, गिव देम विजडम, गिव देम फ्रीडम। उनको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो वो खुद भी कमा लेंगे अगर आप उनको एक अच्छा इंसान होना या फिर लाइफ में अच्छी वैल्यूज़ देंगे या उनको ये समझा देंगे कि ज़रूरी नहीं है बेटा कि हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे से ही आती है। हैप्पीनेस किन किन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है, लाइक सनसेट एक साथ देखना या फिर पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो उनको पसंद है वो करने देना, बजाय इसके कि देखो तुम्हारा फ्रेंड 2 घंटे से पढ़ रहा है और तुमने सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ा है। आपको क्या पता कि उसके फ्रेंड ने 2 घंटे में भी शायद वो उतना नहीं सीखा होगा जितना आपके बच्चे ने आधे घंटे में सीख लिया है। सेम एक तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी विवेकानंद जी का। अगर आप विवेकानंद जी की लाइफ भी उठा के देखें तो उनके फादर के पास बहुत पैसा था और उन्होंने बहुत कोशिश की अपने बेटे को, इवन ही वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश। अंग्रेज़ों के टाइम पे वो कॉलेज जाते थे और इंग्लिश बहुत अच्छी थी स्वामी विवेकानंद की, और वो बहुत इंटेलिजेंट थे स्टडीज़ में। लेकिन उनके फादर ने बहुत कोशिश की उनको वकील बनाने की, उनकी शादी करने की, लेकिन उनकी लाइफ में संन्यास लिखा था क्योंकि उनको शुरू से ही थॉट्स वैसे आते थे। तो उनके फादर नहीं रोक पाए और उनके फादर की डेथ होते ही वो घर छोड़ के निकल गए एंड ही वॉज जस्ट 39 एंड उनकी डेथ हो गई। और 39 तक की एज में उनको इतनी समझ थी ज़िंदगी की जितनी आजकल लोगों को 80-90 साल तक पहुंचने में लग जाती है। तो हर बच्चा अपनी एक किस्मत लेके आता है। प्लीज़ आप अपनी जो अधूरी ख्वाहिशें हैं वो अपने बच्चे पर ना थोपें। वो भी एक आत्मा है, जीव है जो अपनी अलग ख्वाहिशें रखता है, उसको वो पूरी करने दीजिए। आप बस उसके रक्षा करते रहिए, या मैं कहूँ कि बस उसका मार्गदर्शन करते रहिए कि सही और गलत में वो पहचान कर पाए। बताइए मत उसको सही और गलत क्या है, कि वो पहचान कर पाए। उसको इतनी अच्छी वैल्यूज़ दीजिए कि वो हर वक्त थैंकफुल रहे अपनी लाइफ के लिए, या जो कुछ भी मिला है उसको अभी तक, उसके लिए वो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता रहे। थैंक यू सो मच।